देखिए नहीं भैया तो वहीं खड़ा गीता के पास खड़े रहो, रिबन काटना। हमारे विशालों के लिए बड़े गर्व की बात है कि आज हमारे क्या नाम है बेटा आपका? स्वागत करेंगे आदरणीय कलेक्टर महोदय जी का। ये हमारे ग्राम पंचायत भाटीवाड़ा शासकीय उन्नयन माध्यमिक शाला भाटीवाड़ा के लिए ये बड़े गर्व की बात है। सभी बच्चे जमीन बच्चे और ग्राम के आदरणीय खड़े होकर के साथ में आदरणीय बड़े गर्व की बात है कि इस शासकीय उन्नयन माध्यमिक शाला भाटीवाड़ा की पावन धरा पर आदरणीय कलेक्टर महोदय जी का आगमन हुआ है। निश्चित ही हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए एक ऊर्जा का संचार होगा। हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे आदरणीय महोदय जी से प्रभावित होंगे। विशाल परिवार आज हार्दिक का हार्दिक अभिनंदन करता है। सभी बच्चे माताएं और अभिभावक ये हमारे विद्यालय के लिए बड़े गर्व की बात है कि आज राज्य शिक्षा केंद्र की मंशा अनुसार जो FLN अब प्रिंस राज अपने स्थान पर बैठ जाए और शीतल आधार पंजीयन कराएं। यहाँ पर मैं आदरणीय जब मुझे यहाँ कल बुलाया गया था 2-3 दिन पहले, तो मैं सोच रही थी कि मुझे भाटीवाड़ा आना भी चाहिए या नहीं आना चाहिए। हमारे पूरे जिले भर में आज FLN मेला चल रहा है और उसमें से मैंने भी 5-6 जगह अभी रास्ते में आते आते भाटीवाड़ा तक देखा कि FLN मेला क्या चल रहा है। पर सबसे ज्यादा मुझे खुशी ये नहीं हुई देखते हुए कि मेला चल रहा है। मुझे इस बात की खुशी हुई कि हमारे भाटीवाड़ा गांव के जिन बच्चों के माता पिता और गांव के सभी लोग इस मेले में आए हैं। और ये इसलिए जरूरी नहीं है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, FLN मेला होने वाला है, पर इसलिए क्योंकि जब पूरा समाज और पूरा समुदाय अपने गांव के बच्चों की पढ़ाई में जुट जाता है तो हमारे गांव का भविष्य खराब हो ही नहीं सकता। इसलिए आप सभी के लिए बहुत बहुत तालियां आप स्वयं के लिए बजाइएगा। सब लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि मैडम आपको जिले में क्या कराना है। कोई पूछता है सड़कें बनवानी है क्या, कोई पूछता है आपको चोरी रुकवानी है क्या, कोई पूछता है कि आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनानी है क्या। कोई तो जब भी ये सब मुझसे लोग पूछते हैं मैं कहती हूँ जितने भी समय में यहाँ हूँ, यदि हमारे जिले के छोटे छोटे बच्चे यानी प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे पढ़ लिख पाए, यानी स्वयं पढ़ लें, गणित कर लें और उनका जो सबसे मूलभूत शिक्षा का जो भाव है कि उनको पढ़ना अपने आप आ जाए, जो वो पढ़ रहे हैं उसको समझना आ जाए, गणित आ जाए। और गणित भी ऐसा है कि सिर्फ रटने वाली गिनती ना हो पर वो बता सके कि बड़ा क्या है छोटा क्या है। क्योंकि अगर हमने 5वीं कक्षा तक बच्चे को ऐसा पढ़ा लिखा लिया तो आने वाले समय में आजकल पूरे विश्व में इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि चाहे हमारे पास संसाधन गांव में उपलब्ध ना भी हो तो भी हमारे बच्चे अपने आप सीख पाएंगे। पर अगर वो पढ़ ही नहीं पाए और लिख ही नहीं पाए और गणित कर ही नहीं पाए और उनका मन ही नहीं लगे कि वो खुद सीखने में रुचि लें,
तो मुझे लगता है आने वाला हमारा पूरा भविष्य खराब हो सकता है। तो मैं हमेशा एक ही बात करती हूँ कि अगर मेरे इस समय में जब मैं यहाँ हूँ, अगर मैं हमारे छोटे बच्चों के लिए इतनी मेहनत कर लूँ कि हमारे बच्चे, छोटे बच्चे पढ़ पाए, लिख पाए, गणित कर पाए, यानी FLN जो अभी चल रहा है, यानी अंग्रेजी में FLN को कहते हैं फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी। बहुत फैंसी शब्द लगते हैं पर मूलभूत एक ही बात है, पढ़ना, लिखना, गणित करना। अगर हमारी 5वीं कक्षा के बच्चों को अपने आप अच्छे से सिखा दें तो आजकल आप में से कितने लोगों के पास फोन है? निकालिए बाहर। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 लोग, 7 तो मेरी रिकॉर्डिंग कर रहे थे। तो किन किन के पास कैमरे वाला फोन है? एक बार बाहर निकाले, हाथ खड़ा कर ले। वो देखिए वहां पीछे बहुत सारे लोगों के पास है। हमारी दीदियों के पास नहीं है क्या? है ना? तो 2 तरीके से इस फोन का इस्तेमाल हो सकता है, एक समय बर्बाद करने के लिए और एक सीखने के लिए। तो आप सभी के पास जो ये फोन है जिसमें आप पैसा देके इसको रिचार्ज करा रहे हैं नहीं रिचार्ज? कितने का रिचार्ज करा रहे हैं? हाँ, 300 का महीने में। तो कितना डेटा मिलता है बेटा तुम्हें? हाँ, 1.5 GB प्रतिदिन। उसमें हम 2 काम कर सकते हैं, YouTube पे कुछ भी देख सकते हैं या अपने आप पढ़ भी सकते हैं और कुछ सीख भी सकते हैं, क्योंकि आजकल फोन पे दुनिया जहां की जानकारी रखी हुई है, पढ़ने के लिए भी, समझने के लिए भी, लिखने के लिए भी। छोटे बच्चों को हम स्कूल इसलिए भेजते हैं ताकि वो खुद पढ़ पाए और उनकी रुचि आ जाए कि वो पढ़े। तो यानी अगर पहली दूसरी में बच्चे ये गतिविधियां कर पा रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि स्कूल में अच्छा काम हो रहा है। शारीरिक विकास में तो मैंने बहुत अच्छे से देख लिया कि अपने स्कूल में बच्चों का शारीरिक विकास अच्छा हो रहा है। यहाँ पर भौतिक विकास में भी हमने देखा कि जोड़ घटा सक रहे हैं, पर तीसरी चौथी बच्चों के लिए भी इस प्रकार की गतिविधियां होती हैं जो आने वाले समय में हम कराएंगे। तो हम सभी को इस गांव में एक ही संकल्प लेना चाहिए। पहला कि हमारे छोटे बच्चे पढ़ लिख लें, यानी वो नियमित रूप से स्कूल आए। और जितने आप सब लोग बैठे हैं, मुझे लगता है अगर हमारे गांव में अपने पड़ोसी के बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं तो आप सब लोग जिस प्रकार आज इस मेले में आए हैं, ये प्रण लीजिए कि जब सुबह कोई बच्चा स्कूल में जाते हुए ना दिखे तो उनके माता पिता को जरूर टोके कि आपका बच्चा बाहर क्यों खेल रहा है, उसको स्कूल भेजो। करेंगे या नहीं करेंगे? अरे करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे या नहीं करेंगे? इसको किसी को भी ये नहीं लगना चाहिए और इसमें हम लोगों को भी सोचना चाहिए कि इसमें हमारे परिवार पास आ रहे हैं, पड़ोसियों के पास आ रहे हैं, ठीक है, ना कि कोई परेशान कर रहा है। दूसरी चीज, कई बार अपन लोग काम करते हुए बीमार हो जाते हैं, ठीक है, माएँ बीमार हो जाती हैं तो बच्चों को स्कूल भेजने में दिक्कत आती है या नहीं आती है? आती है ना, छोटे बच्चों को। तो हमारे पड़ोसी की जिम्मेदारी है कि उस बच्चे को भी हम स्कूल भिजवाएं। सही है गलत? तीसरी चीज आप सभी को देखना है, अपने बच्चे जब स्कूल में आ रहे हैं उनको अच्छा खाना मिले, यानी वो भरपेट खाकर यहाँ से वापस घर जाएं, ठीक। ये हम सभी की, गांव की जिम्मेदारी है, ना मेरी है ना टीचर की है, आप सभी की है। और अंत में जब हम ये फोन खरीदें तो 1-2 घंटे मस्ती जरूर करिएगा, पर अपने बच्चों को गेम खेलने के लिए फोन नहीं देंगे, समय बर्बाद करने के लिए फोन नहीं देंगे, कुछ सीखने के लिए फोन देंगे, ठीक है। तो कई बार हम फोन दे देते हैं बच्चों को कि थोड़ा समय वो हमें परेशान ना करें, तो फोन देते समय यहाँ हमारे टीचर हैं, उनसे पूछे हम क्या दिखाएं। छोटे बच्चों को भी
हमारे माध्यमिक के बच्चों को भी और पास वाले हाई स्कूल के बच्चों को भी, ताकि जो चीज वो अपने आप नहीं समझ पा रही हैं वो फोन के माध्यम से सीख लें। हम सब ने कोविड वाला समय देखा है जब हम ज्यादा बाहर नहीं जा पा रहे थे, देखा है या नहीं देखा है? बड़े शहरों में बच्चों ने अपने आप फोन पर सीखा। हम पीछे नहीं रहने चाहिए। मेरी खुद 2 छोटी छोटी बेटियां हैं, इसलिए मुझे ये ज्यादा लगता है कि जिले के सारे बच्चों को पढ़ना लिखना आना चाहिए, पर ये मैं अकेले नहीं कर सकती और आप लोगों के सहयोग के बिना बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ। इसलिए मुझे भाटीवाड़ा आते हुए मैंने लगभग सोच ही लिया था किस हिसाब से कि देख लिया मैंने कई सारे FLN मिले, सब जगह 4-4, 3-3 माता पिता आए हुए थे। मैंने कहा ठीक है, हो रहा है, तो मैंने कहा ही था चलिए अब मैं वापस जाती हूँ। मैंने देख लिए 5-6 FLN मिले, पर मुझे बड़ी खुशी है कि मैं यहाँ आए जहाँ हमारा पूरा गांव यह संकल्प ले रहा है कि हम अपने बच्चों को पढ़ना लिखना और गणित जरूर सिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शारीरिक विकास में ये जो हमारे बड़े बच्चे हैं ये देख रहे हैं कि बच्चा ढंग से सीधी लाइन में चल पा रहा है या नहीं, कूद पा रहा है या नहीं, कितना दूर निशाना लगा पा रहा है। इसमें तो हमने देखा बढ़िया किया हमारे बच्चों ने। उसके बाद है भौतिक विकास, जिसमें ये देख पा रहे हैं कि हमारा इंसानों का दिमाग कोई भी चीज में पैटर्न ढूंढ रहा है, यानी हमारा अगर गोला और स्क्वायर है उसको एक जैसे लगाएं, तो बच्चे भी वो कर पा रहे हैं या नहीं उस उम्र में। तो जो वो कर पा रहे हैं उसके ऊपर टिक किया हुआ है, और अगर नहीं कर पा रहे हैं हमें निराश होने की जरूरत नहीं है कि हमारा बच्चे को आता नहीं है, यानी हमें उसका सहयोग, उस चीज में हमें उसकी सहयोग करने की जरूरत है, उसकी मदद करनी है कि हमारा बच्चा उस प्रकार की चीज, भाई इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, करना सीखे। उसके बाद यह है भाषा विकास। भाषा विकास में हमारे बड़े बच्चे पूछ रहे हैं कि ये लड़की क्या कर रही है, कैसे कर रही है, और अगर सही जवाब मिलता है तो इसके ऊपर यहाँ टिक लगाती है बताने के लिए हो पा रहा है। इसके बाद ये चौथा चरण गणित के लिए है, यानी बच्चे गिनती कर पा रहे हैं या नहीं, बड़ा छोटा बता पा रहे हैं या नहीं, ये अक्षर पढ़ के बता पा रहे हैं या नहीं कि ये कौन सा अंक है, बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा लगवा पा रहे हैं या नहीं, बता पा रहे हैं क्या भारी है क्या हल्का है। आखिरी में ये और चीजें करा रहे हैं कि ये समझ पा रहे हैं कि नहीं ये लड़की खुश है, दुखी है, ये लड़की क्या बोल रही है। तो ये सब हमारे बच्चे कर पा रहे हैं नहीं, तो जब हम ये FLN मेला यहाँ करेंगे, मैं माता पिताओं के साथ चाहूंगी कि वो देखें कि उनका बच्चा ये कर पा रहा है या नहीं। ये हमारी शुरुआत है, और मैं चाहूंगी यहाँ पे प्रिंसिपल साहब से और सभी टीचरों से कि हम FLN मेला इतना बृहद स्तर का रखें या ना रखें, पर हमारे तीसरी के बच्चों के लिए हमारे पास इंडिकेटर है उनको क्या आना चाहिए। तो हर महीने एक कक्षा के माता पिता जरूर आए ये देखने के लिए कि उनका बच्चा कितना पढ़ पा रहा है और वो आगे बढ़ा है या नहीं। आप ये लोग सब करने के लिए तैयार है? करने के लिए तैयार है? हाँ बताएं दीदी, करेंगे ना? देखिए मैं भी माता हूँ तो मेरे को ये लगता है कि हमारी माताएं तो करेंगे, बट पीछे बैठे हुए सारे पिता लोगों को भी ये करना है, ठीक है? महीने में एक बार हमारी माताएं आएंगी और एक बार सारे पिता भी आएंगे, क्योंकि पिताओं की भी उतनी ही जिम्मेदारी है अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में। ठीक है? ठीक है? ठीक है, तो आज आप सामने देखिएगा अपने बच्चों को कितना आ रहा है। ठीक, धन्यवाद।